प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम अव्ययीभाव समास को विशेष रूप से ले रहे हैं। कल हमने समास की प्रस्तावना के रूप में कुछ आधारभूत बातें पढ़ी थी। समास क्या है, कितने भेद होते हैं, क्या प्रयोजन है, किस तरीके से समस्त पद की पहचान की जाती है और विग्रह से समस्त पद किस तरह से बनाया जाता है। उसके पश्चात समासों की परिभाषा के बारे में पढ़ा था और पहला समास हम पढ़ चुके थे, केवल समास, जो एक सामान्य सा समास है, नाम मात्र का समास है जिसमें बहुत कम उदाहरण पाए जाते हैं। अब हम पहला मुख्य समास अव्ययीभाव समास पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में कुछ सामान्य सी बातें हम कल भी पढ़ चुके थे। देखिए, अव्ययीभाव समास जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे समास, उस तरीके से हमको ये स्मृति में रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम उन शब्दों में समास बताएं। बहुत सरल है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम शब्दों में समास बता सकेंगे। और यही प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शब्द में कौन सा समास है, इस विग्रह का समस्त पद क्या होगा। ये बातें विशेष होती हैं, 3 बातें पूछी जाती हैं। सभी परीक्षाओं को आधार मान करके हम ये समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोई सी भी क्लास हो, किसी भी प्रकार की रीट की क्लास हो या सेकंड ग्रेड की हो, सभी के लिए हम ये समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखिए विशेष बात क्या है। अव्ययीभाव समास, कल बताया था मैंने आपको कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय के रूप में रहता है और उसके पश्चात जो दूसरा शब्द है, उस शब्द में यहाँ उसके पश्चात या तो हमको अम मिलता है या फिर उसके पश्चात ये मिलेंगे। कुछ स्थानों पर ह्रस्व ए का प्रयोग भी हो सकता है, वो इसके विकल्प में होता है। तो ये अव्ययीभाव समास की पहचान है। सबसे पहले तो इसी बात को अच्छी तरह से याद रखें, कहीं भी ये प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है, और ऐसी स्थिति में मान लो 3 उदाहरण इस तरह के हैं जिसमें किसी में विसर्ग है, किसी में दीर्घ मात्रा है, किसी में औ है, तो फिर वहाँ आसानी से हम इस नियम से भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण को पहचान सकते हैं। तो जब क्वेश्चन सरल हो तब आपको इस पहले तरीके से ही अव्ययीभाव समास की पहचान कर लेनी है। नंबर 2 पर मैंने कल बताया था आपको कि जहाँ पर ये स्थितियाँ होती है, ई, ए, ई, उ और री, उसके पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब अव्ययीभाव समास में ये नहीं आएगा। पहला पद अव्यय देख लें तुरंत, और अव्यय देख करके उसके पश्चात का जो शब्द है उसके पश्चात ये आए, विसर्ग नहीं हो इनके पश्चात, तब वहाँ प्रथम दृष्टि में हम इस समास की ओर चलेंगे, अव्ययीभाव समास। अब देखिए दूसरा, पहला पद अव्यय अव्यय के रूप में जैसे उपसर्ग आ सकता है और भी कोई निपात आदि अव्यय आ सकते हैं। यहाँ दूसरा शब्द कोई सा भी हो सकता है। अगर दीर्घ इकारांत है तो वो भी ह्रस्व इकारांत हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं कि दोनों से मिला हुआ शब्द भी एक अव्यय ही होता है, और अव्यय का मतलब उसमें प्रथमा विभक्ति आएगी तो भी अम ही आएगा, द्वितीय विभक्ति होगी तो भी अम होगा, तृतीया होगी तो विकल्प से एन में हो सकता है, तृतीया सप्तम में और बहुलम एक पाणिनि ने अलग सूत्र बनाया। तो लेकिन अक्सर सभी में इस तरह का जब प्रयोग होता है, इसका मतलब वो एक अव्यय है। अव्यय प्लस शब्द होता है और पूरा मिलकर के भी एक अव्यय होता है, और उसके पश्चात ये स्वर, इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो, अब यहाँ अब पढ़ते हैं इसके आगे हम कि जो अव्ययीभाव समास है उसके उदाहरणों को विग्रह के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाए। तो वहाँ विग्रह में पाणिनि ने एक सूत्र दिया अव्ययीभाव समास का, अव्ययम विभक्ति के नाम से। इसका मतलब उन अर्थों में अव्ययीभाव समास किया जाता है। अब वो अर्थ कौन कौन से हैं देखिए, बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ेंगे ताकि सभी के लिए उपयोगी साबित हो। सबसे पहला
पाणिनि का जो सूत्र है अव्ययी भाव समास करने का जो मुख्य सूत्र है, उसमें ये पहला विभक्ति अर्थ होता है और दूसरा है समीप अर्थ, तीसरा है समृद्धि अर्थ, चौथा है व्यरद्धि। देखिए, अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यरद्धि, अभाव, इस सूत्र के आधार पर कई अर्थों में अव्ययी भाव समास किया जाता है। अब एक बात और याद रख लें कि जैसे विभक्ति अर्थ में जब अव्ययी भाव समास होगा तब याद रखें कि विभक्ति अर्थ के साथ अधि अव्यय का प्रयोग होता है और अधि अव्यय का जब प्रयोग होगा तब वहां हमको उसके विग्रह में विभक्ति का प्रयोग करना है और विभक्ति होती है वो सप्तमी। यानी पहला जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण पढ़ रहे हैं हम कि किस तरह के शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, तो वहां जैसे मैंने एक ये शब्द लिखा, देखो, अधिरामम। अधिरामम। अब देखिए, अधिरामम में पूछा गया कि कौन सा समास है। बिल्कुल सरल, हम आराम से उत्तर दे सकते हैं। अधि एक अव्यय है, उपसर्ग है, पीछे राम शब्द के पश्चात अम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है। एक कदम और आगे बढ़े, मान लो कुछ इस तरह की भी परीक्षाएं हो, कोई विशेष परीक्षा हो, तब पूछ ले जाए कि बताओ अधिरामम अव्ययी भाव समास किस अर्थ में होता है, तब वहाँ ऑप्शन आएगा विभक्ति अर्थ में। और विभक्ति अर्थ किससे पहचाना हमने? अधि से। जब अधि सामने है इसका मतलब वहाँ विभक्ति अर्थ है। और विभक्ति अर्थ से तात्पर्य है कि उसका जब विग्रह करेंगे तो उसका जो शब्द है बाद में उसको हम सप्तमी विभक्ति में लिखते हैं, इसलिए ये इसका विग्रह होगा रामे। तो ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। जब पूछा जाए कि रामे का समस्त पद क्या बनेगा, तब उसको देखिए आराम से कि यहाँ सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति के कारण जब एक ही पद दिया गया है और उसमें सप्तमी विभक्ति, तब तो और कोई कल्पना है किसी समास की तरफ चलना ही नहीं है। सिर्फ आपका एक निश्चित उत्तर हो गया कि वो विग्रह सिर्फ अव्ययी भाव समास के विभक्ति अर्थ का है और उसकी जगह पर हमको उसका प्रारंभ अधि से करना है और उसके बाद उसका मूल शब्द लिखना है। फिर देखना है कि राम के पीछे ए है तो ए वाले शब्द में और आ वाले आकारांत शब्दों में हमको उसके ए और आ को हटाकर उसके पीछे ये जोड़। तो इस तरीके से अधिरामम, अधिरामम पूछता है विग्रह क्या होगा, तो अधि को देख करके समझ जाओ विभक्ति अर्थ। इसका मतलब उसके बाद वाले शब्द में सप्तमी में उसका विग्रह कर दो। दूसरे उदाहरण से अच्छी तरह समझें। और एक दूसरा उदाहरण लिखा मैंने, जैसे ये देखिए, मैंने लिखा जैसे हरऊ। अब प्रश्न आया कि हरऊ इस विग्रह में समस्त पद क्या बनेगा। तो पहले तो ये समझ जाओ विग्रह ज्यादातर कम से कम दो पद तो होते हैं विग्रह में। एक पद वाला विग्रह अव्ययी भाव समास का विभक्ति अर्थ ही होता है, इसलिए यहां हरऊ जो लिखा है। और फिर दूसरा भी निश्चित उत्तर है कि विभक्ति सप्तमी होनी चाहिए। तो ये सप्तमी विभक्ति है, इसलिए सप्तमी विभक्ति के रूप में अब हम इसका समस्त पद बना रहे हैं। तो यहाँ समझ जाओ विभक्ति अर्थ है, इसका मतलब अधि जुड़ेगा। और उसके बाद का तरीका क्या है, इसके मूल शब्द को खोजिए। हरऊ मूल शब्द क्या हो सकता है, अनुमान से भी हम उत्तर दे सकते हैं। इसका मतलब ये हरि शब्द है। हरि शब्द की सप्तमी के एक वचन में हरऊ बनता है। ई वाले शब्द में भी औ होता है, उ वाले शब्द में भी औ होता है। तो याद रखें ये हरि शब्द है। तो हरि शब्द इस तरीके से आता है। अब हमारी पहचान भी हो गई
हरि शब्द के पश्चात ई ह्रस्व है, राइट। इसका मतलब इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे और ये राइट उत्तर होगा। तो अधिहरि ये समस्त पद, और इसका विग्रह जब कहा गया, जब आया कि अधिहरि का विग्रह करिए, तब आराम से देखिए अधिहरि को देख करके बताया कि अव्ययी भाव समास है। इधर अधि एक उपसर्ग है, इधर ई ह्रस्व है, और यहाँ विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब समास कौन सा हुआ? अव्ययी भाव समास। दूसरा नंबर आता है कि अब इसका विग्रह करो, तब पता लगा कि अधि क्या है? विभक्ति अर्थ है, और विभक्ति अर्थ में क्या होता है? सप्तमी में विग्रह किया जाता है। इस शब्द की सप्तमी लगा दो, हरि की सप्तमी क्या होगी? हरौ। इस तरीके से कोई सा भी उदाहरण हम कर सकते हैं। जैसे एक लिखा, ये शब्द लिखा देखो, स्त्रियाम। स्त्रियाम सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है। वैसे भी समझ जाओ एक ही शब्द में विग्रह है, इसका मतलब सप्तमी व्यक्ति होगी। और वहां अब सप्तमी आ रही है तो विभक्ति अर्थ हुआ, अधि जोड़ेंगे। और मूल शब्द क्या है इसका? स्त्री। लेकिन अगर जिसमें दीर्घ मात्रा है वो भी ह्रस्व हो जाती है, इसलिए इसको भी ह्रस्व कर देंगे, और ये क्या होगा? अधिस्त्री। विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। एक तरह का और उदाहरण देखें, जैसे लतायाम। इसका मतलब अधि और लता शब्द है, लता के अंत में क्या रहा? आ वाला शब्द किस में बदल जाएगा? अम हो जाएगा, तो लता की जगह लतम हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आता है सेवायाम, तब क्या बनेगा? अधिसेवम, आ के स्थान पर ए हो जाएगा। जैसे मान लो यहां आता है, जैसे री वाला शब्द आया, जैसे पितरी, तो वहां हो जाएगा अधिपित्र। अधि जुड़ जाएगा, रिकारांत मूल शब्द आ जाएगा, विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होगा। इस तरीके से पहला विभक्ति अर्थ के उदाहरणों को हम पढ़ सकते हैं। किसी भी उदाहरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी अधि के रूप में इस तरह के प्रयोग होंगे वहाँ विभक्ति समझें, और उसके पीछे वाले शब्द में सप्तमी व्यक्ति से विग्रह कर दें। सप्तमी का विग्रह आ रहा है तो उससे पहले अधि लगा दें और उसका मूल शब्द लिख दें। मूल शब्द के पश्चात इनमें से कौन सा संबंधित है उसको लिख दें। इसके बाद देखिए दूसरा, अब आता है हमारा नंबर समीप। समीप में देखिए, समीप में समीप का मतलब उप। एक एक को एक एक से समझिए। बिल्कुल सरल अव्ययी भाव समास। ये कुछ थोड़े से उपसर्गों का जो प्रयोग है उसके साथ उसका मीनिंग याद कर लो कि अधि का मतलब विभक्ति है, उप का मतलब समीप है। समीप नाम आएगा विग्रह में तब आपको उसकी जगह उप करना है। जैसे लिखा ये देखो, ये विग्रह किया मैंने, रामस्य समीपम। रामस्य समीपम। अब यह है कि रामस्य समीपम का समस्त पद क्या बनेगा। तो अब अव्ययी भाव समास के जो जो अर्थ पढ़ रहे हैं उन अर्थों को भी याद रखो कि ऐसा शब्द अगर बाद में आता है तब वहाँ अव्ययी भाव समास होगा और उसकी जगह एक उपसर्ग विशेष का प्रयोग किया जाएगा। तो समीप के लिए हम किसका प्रयोग करें? उप का। इसका मतलब यहाँ उप आएगा पहले और ये मूल शब्द आएगा। इसका मूल शब्द क्या है? राम। राम के पश्चात ए है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब उप रामम। अब आया, अब विपरीत पे आ जाइए। अब उपरामम आया और कहा विग्रह करिए, तो अब समझ जाओ उप का मतलब क्या है? समीप। इसका और इसके विग्रह में समीप लिखा जाएगा। उसके बाद वाला जो शब्द है उसको षष्ठी में लिख देंगे, रामस्य। अर्थ हुआ राम के पास, के रूप में षष्ठी आती है, रामस्य समीपम। इसी तरह से एक लिखा जैसे हरे समीपम। अब समीप के लिए क्या आएगा? उप। मूल शब्द क्या है दूसरे का? हरि। रस्वी है, यही रहेगा। विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रदान होता है और यहाँ पूर्व पद में अव्यय प्रदान होता है, इसलिए अव्यय का पूर्व प्रयोग इसमें करना होता है। इसलिए उपरि, हरि के पास। मैंने कहा कि जैसे उपहरि आ रहा है तो आ कौन रहा है? हरि नहीं आ रहा है, उसके पास वाला आ रहा है, तो प्रधान कौन हुआ? पास वाला।
इसलिए प्रथम पद प्रधान है। जिसमें प्रथम पद प्रधान है वो अव्ययी भाव समास है। इसके बाद जैसे एक उदाहरण पढ़ा, एक लिखा जैसे गुरो समीपम, तो क्या हुआ, समीप के लिए उप, दूसरा शब्द गुरु, बिल्कुल सही है, रस्व उ है, विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं होगा। इससे पहचाना जाएगा, बताओ समास कौन सा है, तुरंत ही पहचानेंगे, उपसर्ग है पहले, लास्ट में उ है, विसर्ग आदि नहीं है। इसका मतलब यहाँ कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। किस तरह का है, समीप अर्थ, समीप, उप का मतलब समीप है। एक है जैसे भुवय समीपम, भुवय से तात्पर्य भू शब्द है, तो यहाँ होगा उप। अब भू में ऊ बड़ा आता है, लेकिन यहाँ इसको रस्व करेंगे क्योंकि अव्ययी भाव समास में दीर्घ नहीं होता है, रस्व होता है, और ये राइट, उपभू, इसका अर्थ है पृथ्वी के पास, पृथ्वी के पास, तो यहाँ भू शब्द में रस्व ऊ का प्रयोग करेंगे क्योंकि यही तो पहचान है अव्ययी भाव समास की, कि यहाँ रस्व ऊ का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरीके से हम दूसरा अर्थ पढ़ लेंगे इसका, कौन सा, समीपम अर्थ पढ़ लेंगे। तीसरा अर्थ पढ़ रहे हैं हम समृद्धि। समृद्धि के रूप में देखिए, समृद्धि बराबर सु, याद रखो, जैसे ही विग्रह में समृद्धि आ जाए उसको हटा दो और स्टार्ट उसका सु से करो, और उसके बाद जो शब्द आ रहा है उसको लिखो। जैसे ये लिखा, देखिए एक उदाहरण देखिए, एक शब्द लिखा मैंने, जनानाम समृद्धि, जनानाम समृद्धि। अब देखिए, जैसे ये शब्द याद रख लें आप, विभक्ति, समीप और समृद्धि। समृद्धि के लिए क्या लिखना हमको, सु लिखना, समृद्धि वहां से हट जाएगा। अब बचा शब्द कौन सा, इसका मूल शब्द क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखें, जना नाम लिखा है, इसका मतलब जन शब्द है, तो ये आ जाएगा। अब जन के पश्चात ए है, ए में हमको ये जोड़ देना है, सुजनम। सुजनम का अर्थ हो गया लोगों की समृद्धि। अगर मैं इस मैं को हटा देता हूं और इसकी जगह मैं विसर्ग कर देता हूं, सुजनय कर देता हूं, तब यह अव्ययी भाव समास नहीं है, तब यह तत्पुरुष समास में चला जाएगा। इसलिए याद रखें, बिल्कुल बारीकियां हैं लेकिन सरल भी है, आराम से हम इनको समझ सकते हैं। इसी तरह से एक लिखा जैसे पशुनाम समृद्धि, इसका मतलब सुपशु। अब देखिए सुपशु, सु का मतलब क्या है, समृद्धि, पशु शब्द लिख दिया हमने, ऊ रस्व रहेगा। अगर मैं इसके बाद में विसर्ग का प्रयोग कर देता हूं तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ें आप, विसर्ग कर देता हूं तो ये प्रादि तत्पुरुष में चला जाएगा, और यहाँ ये अब कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। इस तरीके से हम समृद्धि को पढ़ेंगे। 3 अर्थ हुए आपके। चौथा अर्थ है व्यरद्धि। व्यरद्धि में आता है दुरुपसर्ग और अभाव में आता है निरुपसर्ग। तो देखिए, अब पहला पद अगर दुर आ रहा है, दुर से तात्पर्य दुष् भी हो सकता है, तो यहाँ दुर के रूप में इसका प्रयोग करूंगा मैं। जैसे एक लिखा मैंने, जैसे दुर्यवनम, एक उदाहरण लिखा, दुर्यवनम। अब देखिए, शब्द को बताइए कौन सा समास हो सकता है। समास की परिभाषा को अच्छी तरह से याद रखें। समास मैंने देखा कि पहला पद क्या हो सकता है, दुर क्या है, एक उपसर्ग, एक अव्यय। पीछे वाले शब्द में यवन के पश्चात क्या है, अम। इसका मतलब कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव। अब जैसे ही दुर दिखाई दिया तो दुर का अर्थ होता क्या है, व्यरद्धि, तो उसके पीछे व्यरद्धि लिख दो। पीछे जो शब्द आ रहा है यवन, उसमें जैसे जना नाम लिखा वैसे यवना नाम, और यह आ जाएगा व्यरद्धि। दुर आते ही व्यरद्धि लिखें। दुस और दुर दोनों का प्रयोग होने पर हमको व्यरद्धि लिखना है। जैसे दुष्पशु आ जाए मान लो,
तो वहाँ पशु नाम व्यरद्धि हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, जैसे ये उदाहरण लिखा दुष्पशु। अब पूछा गया समास कौन सा है, आराम से उत्तर देंगे हम। पहला उपसर्ग है, पीछे ऊ है, ह्रस्व, विसर्ग नहीं है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास। अब इसका विग्रह करें, पशु नाम व्यरद्धि, पशु नाम व्यरद्धि। व्यरद्धि की जगह दुस या दुर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है इसलिए र नहीं आएगा, स होगा, तो दुष्पशु हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला अभाव। अभाव के लिए हम निर का प्रयोग करते हैं। जैसे एक लिखा निर्मस्कम। समास की पहचान की कि ये अव्ययी भाव समास है। पहले एक उपसर्ग है निर और उसके पश्चात मस्कम के पीछे अम आ रहा है। इसका मतलब मसक शब्द है, तो मस्का नाम अभाव है। निर आते ही अभाव अर्थ कर देंगे। इसी तरह जैसे निर्जनम, जना नाम अभाव है। जना नाम अभाव है। निर्जनम प्रथम व्यक्ति एक वचन के रूप में अगर निर्जनम है, इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। निर्जने के अगर मैं विसर्ग का प्रयोग करूंगा तब वहां बहुब्री समास हो जाएगा। तब उसका अर्थ होगा निर्गतः जना यस्मात् स निर्जन। और यह निर्जनम के रूप में जब मैं लिखूंगा तो जना नाम अभाव है, इस तरह का प्रयोग करेंगे। पहला अर्थ विभक्ति, दूसरा समीप, तीसरा समृद्धि, चौथा व्यरद्धि और पांचवा अभाव। इसके आगे के उदाहरण आगे के अर्थों के उदाहरण देखें। अब अव्ययी भाव समास के हमने 5 अर्थों के 5 उपसर्गों के उदाहरण पढ़े। वो अर्थ आते वो उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं स्टार्ट में। ये कुछ अर्थ और हैं, इसी में एक मुख्य सूत्र है अव्ययी भाव समास का। विशेष सूत्र तो यही है, इसी के उदाहरण पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ गौण उदाहरण हो रहे हैं, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें। अगला देखिए, अगला अर्थ आता है अत्य और असंप्रति। ये दोनों मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि दोनों के साथ एक उपसर्ग का प्रयोग होता है, उस उपसर्ग का नाम है अति। हमको केवल ये याद रखना है इस अव्ययी भाव समास के विग्रह और समस्त पद बनाने के लिए कि कौन सा उपसर्ग किस अर्थ में आ रहा है, उस अर्थ का नाम पीछे शब्द के बाद आएगा और फिर हमको उसकी जगह पर वो उपसर्ग लगाना है। जैसे असंप्रति आ जाता है या अत्य आ जाता है, तब आपको वहां अति से प्रारंभ करना है। जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, अति हिमम। तो 3 ही तो बातें याद रखनी है आपको। पहले तो ये बताना है कि यहाँ समास कौन सा है। तो यहाँ हर कोई सामान्य सा विद्यार्थी भी इसका उत्तर दे सकेगा इसको पढ़ने के पश्चात कि यहाँ अव्ययी भाव समास है, क्योंकि पहले एक उपसर्ग है, उसके बाद एक शब्द है और उसके पश्चात अम आ रहा है। इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। अब नंबर 2 कि इसका विग्रह कैसे किया जाए, तो अति का मतलब या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो यहाँ पर हिमस्य अत्य, बर्फ का विनाश, इसके रूप में अत्य के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ किसी चीज़ का विनाश दिखाया जाती है, हिमम, हिमस्य अत्य। इसी प्रकार असंप्रति, जैसे एक उदाहरण लिखा अति निद्रम। इसका मतलब निद्रा असंप्रति या फिर निद्रा न संप्रति युज्यते, ये लिखना होता है। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। तो ये देखा कि निद्रा के पश्चात न संप्रति लिखा है या असंप्रति लिखा है, तब भी हमको अति लिखना है। अत्य आ रहा है तब भी हमको अति लिखना है। ये आ है, आ को हटाकर अम जोड़ना है, ए के पश्चात भी अम जोड़ना है। अब यहाँ ये जरूर देखना है कि जैसे जिसके लिए हम ये कहते हैं कि भाई ये बहुत हो चुका, अब इसको रोकिएगा, तब आपको वहाँ असंप्रति के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा अति दानम,
तो वहाँ भी यही लिखेंगे, दानम न संप्रति युज्यते, यानी अब दान देना उचित नहीं है, बहुत कुछ दे चुके हो, अब सोना उचित नहीं है, बहुत नींद हो चुकी है। तो ऐसे अर्थों के लिए हमको असंप्रति या न संप्रति युज्यते का प्रयोग करते हैं, उसमें वहाँ विनाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से इन दोनों अर्थों में हम अति का प्रयोग, तो अति देखते ही हमको इस तरह के अर्थों को राइट करना है। आपके तो रीट का सिलेबस तो सिर्फ इतना है कि यही पूछेगा कि इसमें समास कौन सा है, और समास तो आप, मैं समझता हूँ कि अव्ययीभाव समास बिल्कुल राइट कर देंगे आप पहली लाइन पढ़ करके। रीट के लिए तो केवल इतना सा क्वेश्चन होता है, वहाँ यह भी नहीं पूछता इसका विग्रह क्या है, वहाँ यह भी नहीं पूछता किस अर्थ में है, कौन सा उपसर्ग, वहाँ यह पूछता है कि इस शब्द में कौन सा समास है, क्योंकि वहाँ पैराग्राफ में ऐसा शब्द होगा और वो पूछेगा इस शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए इसके बाद जैसे ये लिखा आपने, अति दानम, अर्थात दानम संप्रति न युज्यते, दान इस समय उचित नहीं है, यानी बहुत कर चुके हो। तो ऐसी स्थिति में ये छठे नंबर का उपसर्ग पढ़ा हमने, अति। कौन कौन से उपसर्ग पढ़ चुके हैं हम? अधि हम पढ़ चुके हैं, सप्तमी विभक्ति में आएगा। उप पढ़ चुके हैं, समीप में आएगा। और सु पढ़ चुके हैं जो समृद्धि में आएगा। दुर पढ़ चुके हैं जो वृद्धि में आएगा। और निर पढ़ चुके हैं जो अभाव में आएगा। अति, अत्य और असंप्रति में आएगा। अगला अर्थ देखिए, शब्द प्रादुर्भाव, इसके लिए याद रखें शब्द प्रादुर्भाव बराबर इति, एक एक अव्यय को याद रखना है। उस अव्यय का अर्थ क्या है उसको देखते ही तुरंत वो अर्थ लिख दो आप। जैसे मैंने लिखा इति वेदम, अब देखिए इति वेदम, वेद शब्दस्य प्रकाश है या प्रादुर्भाव है। शब्द प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का मतलब प्रकाश भी है, तो शब्दस्य प्रादुर्भाव या शब्दस्य प्रकाश, ऐसा अर्थ आते ही इसको देखा हमने, प्रकाश या प्रादुर्भाव, इधर शब्द आया। वेदस्य प्रकाश है, वेदस्य प्रादुर्भाव भी आ सकता है, तो भी हमको यही करना है। वहाँ प्रकाश प्रादुर्भाव को देख करके इति लिखना है, फिर देखना है मूल शब्द क्या है, वेद, उसके पश्चात ए है तो अम कर दो। जैसे श्री शब्द से प्रकाश है, क्या शब्द बनेगा? तो शब्द से प्रकाश आ रहा है तो इति आ जाएगा। श्री में ई दीर्घ है, वो अव्ययीभाव समास में ह्रस्व होता है, ये राइट होगा। और इसका विग्रह जब करोगे तो अब देख लो, इति का मतलब शब्द से प्रकाश, तो इसको मूल शब्द लिख दो, श्री शब्द से प्रकाश है। इस तरीके से हमको इति का प्रयोग करना है। इति आते ही शब्द से प्रकाश है, याद रख लें, और आराम से इसका उत्तर भर दें। उसका समस्त विग्रह भी कर सकते हैं और समस्त पद भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पश्चात, आनुपूर्व्य और योग्यम, इन तीनों के लिए अनु नामक उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। पश्चात कहते हैं अनु को, जैसे अपन कहते हैं अनुकरण, अनुगमन, पीछे पीछे चलना, तो पश्चात के लिए अनु आया। आनुपूर्व्य भी इसी से संबंधित अर्थ है और योग्य भी इसी से संबंधित अर्थ है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैंने लिखा किसी का नाम आया, जैसे अनुकृष्णम, तो अनुकृष्णम समास हुआ अव्ययीभाव, क्योंकि एक उपसर्ग और पीछे अम। और अब इसको विग्रह किया तो विग्रह हुआ कृष्णस्य पश्चात, कृष्ण के पीछे वाला, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाला, वो कहलाएगा अनुकृष्णम। तो यहाँ नाम किसी का आ रहा है तब आप उसको पश्चात अर्थ में कर देंगे। आनुपूर्व्य का कोई विशेष उदाहरण, जैसे अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ बड़े के पीछे वाला, तो बड़े के क्रम में आने वाला, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण। और एक योग्य का, जैसे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूपस्य
योग्यम, अनुरूपम। तीनों का अर्थ समझ गए आप। तीन अर्थों में अनु का प्रयोग हो सकता है। पश्चात में हो सकता है, अनुपूर्व में हो सकता है, योग्य में। अनुपूर्व के लिए तो आप एक ही उदाहरण याद रखें, अनुज्येष्ठ। बाकी दोनों को देखें। पश्चात किसी का नाम आ जाए तो उसके पीछे आप पश्चात कर दो। योग्य आएगा गुणों के साथ, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो गुण होते हैं उनके साथ हमको योग्य अर्थ करना है। रूपस्य योग्यम। हालांकि इतनी बड़ी बात पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है कि अनुरूपम में समास कौन सा है और हम भरेंगे कौन सा, अव्ययीभाव समास। तो रूपस्य योग्यम करना है। अपन कहते हैं अनुरूप, अनुरूप को कन्या देनी चाहिए। अनुरूप को कन्या देने का मतलब इसके रूप के योग्य जो है उसको कन्या देनी चाहिए। तो वहाँ अनुरूपम का मतलब रूपस्य योग्यम। इसके बाद देखिए आगे है विप्सा। विप्सा के लिए प्रति का प्रयोग किया जाता है। विप्सा का मतलब होता है शब्द का दो बार प्रयोग, उसको विप्सा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सरल है। हिंदी में कहते हैं ना दिनों दिन, और समास होता है अव्ययीभाव समास। हिंदी में भी यही बात है, और संस्कृत में उसको कह दिया प्रतिदिनम। तो अब यहां लिखा जैसे प्रतिदिनम, इसके साथ आएगा प्रति। तो याद रखें विप्सा। विप्सा का मतलब शब्द दो बार आएगा, दिनम, दिनम, प्रति। इस तरीके से विप्सा का मतलब शब्द का दो बार आना, और दो बार उसका प्रयोग दिनम, दिनम, प्रति, प्रतिदिनम। अब कई शब्द बना सकते हो। प्रत्येकम, एकम, एकम, प्रति, प्रत्येकम, प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम, प्रति, प्रत्यर्थम। इसकी जगह दिनम, दिनम, प्रति की जगह दिने प्रति भी लिख सकते हैं। दिने का मतलब द्विवचन हो गया, कभी कभी इस तरह भी आता है। तो प्रति के साथ विप्सा वाला यानी उसका दो बार प्रयोग, मुख्य विग्रह यह है, दिनम, दिनम, प्रति। इसके बाद देखिए अगला अर्थ पदार्थान अतिवृत्ति। इसके लिए यथा का प्रयोग करते हैं। पदार्थान अतिवृत्ति। तो देखिए एक उदाहरण, जैसे एक उदाहरण लिखा यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में समास पूछा गया कि कौन सा समास है। तो देखा आपने, यथा एक अव्यय है, शक्ति के अंत में ह्रस्व ई है, विसर्ग का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास, और अर्थ होगा कौन सा, पदार्थान अतिवृत्ति। अर्थात शक्तिम अन अतिक्रम्य। अतिवृत्ति का तात्पर्य है अन अतिक्रम्य। इसकी जगह पर हमको अनतिक्रम्य लिखना है। अनतिक्रम्य को देख करके हमको यथा भरना है। शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति। इसके बाद देखिए जैसे यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य, जैसे यथा कालम, कालम अनतिक्रम्य। इस तरीके से सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक लिखा यथा बुद्धि, क्या होगा, बुद्धिम अन अतिक्रम्य। इस तरीके से विग्रह करें। अनतिक्रम्य आते ही क्या भरना है हमको, यथा भरना है, और उसके साथ ये सब देखना है। ये सब इतना सब कुछ लिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा कठिन विषय वस्तु नहीं है। सिर्फ हमको ये देखना है कि यदि हमको असंप्रति, न संप्रति ऐसे शब्द पीछे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ अति भरना है। इस पर ज़्यादा ध्यान रखें कि जहाँ पर शब्द से प्रकाश आ रहा है उसकी जगह इति भर दो, और उसके साथ जो शब्द आ रहा है उसके पीछे जो जैसा नियम मैंने पहले बताया था उसके आधार पर हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब पदार्थान अतिवृत्ति के पश्चात इसमें हमको अनतिक्रम्य में यथा भरना है। अब देखो इसके बाद कुछ 4-5 शब्द लिखे मैंने, युगपत, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यन और अंत। ये पांचों के साथ सह का प्रयोग होता है, जिसके स्थान पर सह भी होता है। यानी सह और सह दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम। तो सह और सह के साथ जब अव्ययीभाव समास हो तब समझ जाओ
कि वहाँ या तो युगपत है, या सादृश्य है, या संपत्ति है, या साकल्यन, या अंत है। इन पांचों अर्थों के साथ स या स का प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ तो हम निश्चित उत्तर दे रहे थे, वहाँ तो ये था कि शब्द से प्रादुर्भाव में दूसरा आएगा ही नहीं, इति भर देंगे हम। पश्चात के साथ हमको दूसरा आएगा नहीं, अनु भर देंगे हम। विप्सा के साथ प्रति ही भरेंगे हम। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें कि जहाँ पर ये जो उदाहरण है युगपत, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, यहाँ हम इसके साथ स का प्रयोग करेंगे, स और स का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण लिखा ये, एक है जैसे सचक्रम, तो यहां विग्रह इसका चक्रेण युगपत। युगपत यानी एक साथ, पहिए के साथ, दोनों पहिए एक साथ प्रगति करते हैं, चलते हैं, इसलिए वहां उसके साथ हम युगपत का प्रयोग करेंगे। सचक्रम, चक्रेण, युगपत, इस तरह का प्रयोग करेंगे। एक आपका सादृश्य, किसी व्यक्ति के साथ समानता बताई जाती है, किसी व्यक्ति के साथ स आया, जिसे मैंने लिखा स हरि, तो हरे सादृश्यम। सादृश्यम भी लिख सकते हैं, सदृश भी लिख सकते हैं, लेकिन जब सदृश लिखोगे तो तृतीया विभक्ति आएगी और सादृश्यम लिखेंगे तो षष्ठी आएगी। हरे सादृश्यम, जैसे सदृश सख्या, सदृश सख्या, इसमें होगा स सखी। समास तो पहचान रहे हैं आप, सहरी में कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव, क्योंकि एक अव्यय है और ई है लास्ट में, उसमें विसर्ग आदि का प्रयोग नहीं है। तो सहरी, हरे सादृश्यम, सहरी और स सखी, सदृश सख्या। इसके बाद एक अर्थ हो रहा है संपत्ति, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी जो संपत्ति के बारे में प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लिखा क्षत्रम, अर्थात क्षत्राणाम संपत्ति। क्षत्रियों की संपत्ति उसको कहेंगे क्षत्रम। वैश्याणाम संपत्ति सवैश्यम, इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है एक साकल्यन। साकल्य का मतलब पूरा का पूरा, जब ऐसा अर्थ हो कि पूरा का पूरा, तब वहाँ साकल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ? सतृणम, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ तिनका सहित। तिनका सहित का मतलब पूरा का पूरा, तो इसको हम साकल्य अर्थ कहेंगे। इसलिए साकल्य का मतलब होता है उसको नहीं छोड़कर, उसको भी नहीं छोड़कर। तो इसका अर्थ होगा तृणम अपि अपरित्यज्य, तिनके को भी नहीं छोड़कर, यानी तिनके सहित खा गया। तो ऐसी स्थिति में सतृणम में वो आपका अव्ययभाव समास तो है ही, और लेकिन अर्थ कौन सा है? वो साकल्य अर्थ है, पूरा का पूरा। और एक अंतिम अर्थ है इसका अंत। अंत के साथ किसी ग्रंथ का प्रयोग कर देते हैं, जैसे मैंने लिखा स रामायणम, अर्थात रामायण पर्यंतम या रामायण ग्रंथ पर्यंतम। इसी तरह जैसे लिखा है एक साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। अग्नि ग्रंथ तक साग्नि, तो इसको देखिए अच्छी तरह से, स और अग्नि दो शब्द हैं। स एक अव्यय है, अग्नि के लास्ट में ई है, बिना विसर्ग है। इसका मतलब समास तो अव्यय भाव समास है। अग्नि ग्रंथ, ग्रंथ का एक नाम है। इसका मतलब रामायण, महाभारतम ऐसे शब्दों के साथ से आएगा, वहाँ ग्रंथ पर्यंतम लिखेंगे। सैत्रणम आ जाता है, इस तरह का कोई भी पद आ जाता है जिसमें पूरा का पूरा अर्थ होता हो, उसको कहेंगे हम
साकल्यर्थ तृणम अपि अपरित्यज्य, क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की संपत्ति उसके रूप में प्रयोग आएगा, यानी जो वर्ण है उनके साथ हम क्षत्रम करेंगे। और जो किसी व्यक्ति का या कोई संज्ञा है उसके आधार पर अगर उसको समानता दिखाई जाती है, ये हरि जैसा है, तब उसमें आपको सादृश्यम भरना है। और चक्र जो दोनों एक उनकी गति एक साथ होती है उसके साथ हम युगपत का प्रयोग कर सकते हैं कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब सचक्रम चक्रेण युगपत, इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो ये अव्ययीभाव समास का सबसे महत्वपूर्ण नियम है पहला, जिसके आधार पर ये इतने सारे अर्थ हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है हमको। इन केवल इतना याद रखना है कि इसका शब्द प्रादुर्भाव का मीनिंग क्या है, इति, ये याद रखें। और जैसे ही विग्रह में ये आए उसको आपको इससे स्टार्ट करना है, उस शब्द को पीछे जोड़ देना है। शब्द अगर ए और आ वाला है तो उसको अम लिख दो, और ई और दीर्घ ई या ए आई वाला है तब उसमें ई रस्व लिख दो। ऊ और औ वाला है उसमें ऊ रस्व लिख देंगे, री के साथ री आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इस तरीके से इन अर्थों को याद रखें। मैं समझता हूँ ये शब्द और ये इनके उपसर्ग याद हैं तो आप अव्ययीभाव समास के इन उदाहरणों को आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं आगे अव्ययीभाव समास के और इसके अलावा, उनको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रथम जो सूत्र है उसके आधार पर ये, अब इसके बाद में केवल वो बच रहा है जिसमें जैसे जहाँ पहला पद अव्यय नहीं आएगा, जैसे मान लो कहीं संख्या आ जाती है, संख्या और नदी आ जाती है, इस तरह के पढ़ेंगे। या फिर इन अर्थों में जो इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ वो और किस अर्थ में आ सकते हैं, वो बचे हुए हैं। और एक आपका एक नाम और होता है समासांत, उसके बारे में हम कल की क्लास में अव्ययीभाव समास को पढ़ेंगे। धन्यवाद।